आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को लेकर करने जा रही है। देखिए, हम चाहते तो हैं कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे। जो आज की भागदौड़ में अस्त-व्यस्त की स्थितियाँ बनी हुई हैं, ये मन बुद्धि के स्तर पर तनाव लाती हैं, खिन्नता लाती हैं, उदासी बनी रहती है। अक्सर आप ब्याह-शादियों में जाते हो ना, तो वहाँ भी देखिए वीडियो बनाने वाला आपसे अनुरोध करता है। क्या कहता है? स्माइल प्लीज़। यानी कि आपके हमारे चेहरे में एक मुस्कुराहट बनी नहीं होती, वो आपको हमें लानी पड़ती है। इसका कारण क्या है? भीतर में कारण शरीर में शुभ संस्कार का अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है। और मन बुद्धि के स्तर पर भी उदासी है, खिन्नता है, कोई उमंग उल्लास की स्थितियां नहीं है। इन सभी स्थितियों को आपने तर्क पूर्वक समझना है, अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन राशि स्थितियों में ही भले ही विषय भोगों की गलियों में कुछ अल्पकालिक सुखों को प्राप्त करता हुआ खुश भी हो जाए, प्रसन्न भी हो जाए, समाज में मान प्रतिष्ठा की स्थितियां भी, कुछ सरकारी पदों की स्थितियां, देखिए ये संसारी जितनी भी उपलब्धियां, ये तन के स्तर पर ही वाहवाही देती हैं। मानसिक स्तर पर तो खिन्नता बनी रहती है। मानसिक स्तर पर उमंग, उल्लास, तृप्ति तभी आती है जब आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक सभा बन जाता है। तो फिर दिन में अनुशासित जीवन होता है, अधिक रजोगुण प्राप्ति की कोई इच्छा ही नहीं होती। मात्र जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, समाज की प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति जो आपकी हमारी एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, कर्तव्य हैं, उनका बोध होता रहे, उनका पालन होता रहे, तो ये सभी स्थितियाँ फिर आपका हमारा कर्माशय कभी बिगाड़ती नहीं। कोई बुरे नए संस्कार बनते नहीं, बल्कि जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, जो आरंभिक स्तर पर आपको विषय भोगों की गलियों में धक्का देते थे, वो धक्का देना बंद हो जाता है। क्योंकि ज्ञानमय स्थितियाँ मजबूत हो गई हैं। ज्ञानमय स्थितियों में अब आपके परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आने लगती है। आप अपने कर्तव्यों को प्रसन्नतापूर्वक, ईमानदारी से निभाते हो। तो फिर स्थितियाँ ज्ञानमय होते हुए कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनना ही आध्यात्मिक उन्नति की एक ऊंचाइयाँ हैं। जो मनुष्य प्राप्त करता जाता है, तो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ सहज ही एक गति पकड़ लेती हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा पर जो राजसी तामसी स्थितियों का जो एक मैलापन था, वो कमजोर होने लगता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। तो फिर आत्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध परमात्मा से था, वो तो राजसी तामसी स्थितियों ने, उस मैल ने, उस धूल ने, उस मिट्टी ने आत्मा के ज्ञान को आवृत किया होता। स्थितियों को समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि आपका हमारा जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।